बच्चों की बेहतरीन उम्र क्या है शादी? लड़की की उम्र जो है वो बेहतरीन शादी की 23 साल के बाद, और लड़कों की शादी जो है वो कम से कम 29, 28, 29 इतनी साल उनकी उम्र होनी चाहिए। 30 साल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शादी के लिए हमारे मुआशरे में लड़की में तो बहुत कुछ देखा जाता है, तो अब लड़के को भी देखना शुरू कर दिया है। उसकी जॉब अच्छी होनी चाहिए। खानदानी इंसान जो है वो आपके साथ निभा जाता है। जो खानदानी नहीं ना होता, बदनस्ली इंसान होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ, वो आपको तकलीफ देता है, अजियत देता है। जब बाज़ औक़ात खानदान दोनों ही अच्छे होते हैं, बीच में रिश्तेदार आके भी रिश्ता खराब कर देते हैं। इस 3 महीने में जिसने निकल के आना होगा ना, जो सांप-नुमा रिश्तेदार होंगे, सारे निकल के जब आ जाएँगे ना बिलों से अपने, तो आपको पता चल जाएगा कि रिश्ते खराब करने वाले कौन होते हैं। बच्चों की बेहतरीन उम्र क्या है शादी की? लड़की की उम्र जो है वो बेहतरीन शादी की 23 साल के बाद। आप उसको तकरीबन 23-24 साल की उम्र में जो है वो लड़की की शादी हो जानी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि 20-22 साल में हो जानी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा-सा कहती हूँ कि 1-2 साल और दें। 23 साल तक जो है वो शादी का प्लान करें लड़कियों की। और लड़कों की शादी जो है वो कम से कम 29, 28, 29 इतनी साल उनकी उम्र होनी चाहिए। 30 साल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जो 30s है ना, ये क्रॉस कर जाए तो और बंदा समझदार हो जाता है। बट इस समझदारी से पहले-पहले अगर शादी हो जाती है तो ये अच्छी शादी निभती है। इसमें आपको थोड़ा-सा एक-दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाता है, गलतियाँ सुधारने का मौका भी मिल जाता है। और जब आप अर्ली 30s में जो है वो दाखिल होते हैं, तो आप में समझदारी और एक जो बाशऊर होना है, वो भी आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये बेहतरीन उम्र है। ठीक है। शादी के लिए हमारे मुआशरे में लड़की में तो बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन अब चूँकि जैसे-जैसे बच्चे ज़माना चेंज हो रहा है, तो अब लड़के को भी देखना शुरू कर दिया है। उसकी जॉब अच्छी होनी चाहिए। आपके ख़्याल में कि बेसिक चीज़ें क्या हैं जो दोनों में देखनी चाहिए शादी से पहले? शादी से पहले लड़की में ख़ास तौर पे ख़ानदान तो दोनों ही तरफ से देखना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। ख़ानदान का जो शिजरा होता है ना आपका, वो बहुत ज़रूरी होता है। ख़ानदानी इंसान जो है वो आपके साथ निभा जाता है। जो ख़ानदानी नहीं ना होता, बदनस्ली इंसान होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ, वो आपको तकलीफ़ देता है, अज़ियत देता है। ज़ुबानों से पता चलता है कि आपके ख़ानदान का तारुफ़ क्या है। जब भी आप शादी करें, अपनी बेटी की या अपने बेटे की, दूसरे शख्स की ज़ुबान ज़रूर देखें। अच्छा, कुछ लोग अपनी ज़ुबान मीठी करके ही मिलते हैं, वो भी अंदर से मीठी छुरियाँ होते हैं। हाँ, मीठी छुरी कहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ी-सी स्पेस लें, यानी मंगनी करके देख लें, कुछ वक़्त आप रखें, रिश्ता रखें, एक-दूसरे को समझें, आपको पता चल जाएगा कि अगला बंदा क्या है। 3 महीने बाद आपको दोनों ख़ानदानों के पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स का पता लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात खानदान दोनों ही अच्छे होते हैं, बीच में रिश्तेदार आके भी रिश्ता खराब कर देते हैं। देखिए ना, तो फिर ये 3 महीने मैंने आपको इसीलिए तो दिए हैं कि ये 3 महीने ज़रा रिश्ता रहने दें। इस 3 महीने में जिसने निकल के आना होगा ना, जो सांप-नुमा रिश्तेदार होंगे, सारे निकल के जब आ जाएँगे ना बिलों से अपने, तो आपको पता चल जाएगा कि रिश्ते खराब करने वाले कौन होते हैं। वो ये होगा कि ज़िंदगी जो बाद में खराब होनी है ना, वो पहले ही आपको समझ आ जाएगी बात की। और अगर किसी की मंगनी टूट जाती है, किसी का कोई मिसहैप हो जाता है, खुदा ना ख़ास्ता, तो इसको आपने तकलीफ़ समझ के अपने साथ नहीं जोड़ लेना। इससे अगली दुनिया में कदम रखना है और इससे आगे ज़िंदगी का आगाज़ करना है।